हेलो दोस्तों, मैं सुनील आपका जीसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण टॉप 35 प्लस क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, प्रश्न एक है आपका। प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट पावर पॉइंट शो, यहाँ पर मैं छूट गया, ठीक है, शो में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आपको बताना कि इनमें से कौन से फाइल को हम पावर पॉइंट शो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है जेपीजी, ऑप्शन बी है .gif, ऑप्शन सी है .wav, ठीक है, डॉट छूट गया सब में, और ऑप्शन डी दिया ए सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, ये सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम जेपीजी, जेएफ और डब्ल्यूएवी तीनों को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो जेपीजी है, ठीक है, इसको हम जेपीईजी, ठीक है, जेपीईजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि शॉर्ट में इसको जेपीजी कहा गया है। और जेएफ, चलिए हम लोग इसका फुल फॉर्म फटाफट जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन फोटोग्राफी ज्वाइन फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, या ज्वाइन फोटोग्राफी ग्रुप भी बोल सकते हैं। ठीक है, जेपीजी का फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया है जीआईएफ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्राफिकल, क्या, ग्राफिकल इंटरचेंज, ठीक है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है, जीआईएफ का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों डब्ल्यूएवी, क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका वेव फ्रॉम, क्या, वेव, ठीक है, ये डब्ल्यू है, वेव, ये भी है डब्ल्यू, वेव फ्रॉम ऑडियो फाइल, ठीक है, ऑडियो फाइल फॉर्मेट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका। प्रश्न दिया है कि निम्न में से कंप्यूटर का कौन सा प्रकार अनौपचारिक रूप से नंबर क्रेंचर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर है वो अनौपचारिक रूप से, ठीक है, नंबर क्रेंचर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी है माइक्रो कंप्यूटर, और ऑप्शन डी दिया मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस संस्थान ने 2011 में सांगा 220 सुपर कंप्यूटर बनाया। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संस्थान है उसने 2011 में सांगा 220 सुपर कंप्यूटर को बनाया था। ठीक है, ऑप्शन दिया है इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी है सीडॉक, और ऑप्शन डी दिया है बार्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, इसरो ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, किस इसरो किस देश की कंपनी है दोस्तों? तो आपको पता होगा इंडिया की। ठीक है, इंडिया की कंपनी क्या है? इसरो है। ठीक है, हाल ही में इसने चंद्रयान को, क्या, मून पर सफल लॉन्चिंग किया है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि MS DOS 6.22 में कौन सा भाग उत्पाद की विशेषता को पहचानता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो MS DOS है उसमें 6.22 में कौन सा जो भाग है वो उत्पाद की विशेषता को पहचानता है। ऑप्शन दिया है MS, ऑप्शन बी DOS, ऑप्शन सी MS DOS, और ऑप्शन डी दिया है 6.22। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या 6.22, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि कॉपी और एक्स डैश डैश के संदर्भ में समान है, ठीक है। आपको बताना है कि जो कॉपी और एक्स हैं वो किसके संदर्भ में क्या है, समान है, ठीक है। ऑप्शन दिया दोनों डैश की अतिरिक्त कमांड है, आंतरिक कमांड है, ठीक है। ऑप्शन बी है दोनों डैश की बाह्य कमांड है। ऑप्शन सी है दोनों का प्रयोग फाइल और फाइलों के समूह को कॉपी करने के लिए किया जाता है। और ऑप्शन डी दिया ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या दोनों का प्रयोग फाइल एवं फाइलों के समूह को कॉपी करने के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा वैधानिक न्यूनतम और अधिकतम जूम साइज है, ठीक है। आपको पता नहीं जो एमएस वर्ड है इनमें से कौन सा जो है वैधानिक है वो न्यूनतम और अधिकतम यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, जूम साइज है, ठीक है। ऑप्शन दिया 0 से 100, ऑप्शन भी 0 से 0,1 1000, ऑप्शन भी है 10,500, ऑप्शन सी है 10,100, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या 10,500, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि हर एक बार जब अपना कंप्यूटर खोलते हैं या कंट्रोल फाइल को चेक करेगा तो ये क्या है, ये कौन से कंट्रोल फाइल को चेक करेगा, ठीक है। आपको पता नहीं कि अगर हम हर एक समय अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो ये कौन से कंट्रोल फाइल को चेक करेगा, ठीक है। ऑप्शन दिया है command.com, कॉमा दिया है, फिर io.sys और फिर .ms-dos.sys। ऑप्शन बी है command.com, io, .sys। ऑप्शन सी है command.com, date.com, dir.com और ऑप्शन डी है chkds.exe, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या command.com, io.sys.ms-dos.sys, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन से एक यूजर को एक साइट से दूसरे साइट पर कनेक्शन स्थापित करने और फिर लोकल होस्ट से रिमोट होस्ट को की स्ट्रोक पास करने की अनुमति देता है, ठीक है। आपको पता नहीं कि इनमें से कौन सा एक यूजर है जो एक साइट से दूसरे साइट पर कनेक्शन स्थापित करने के लिए, ठीक है, क्या करता है, वो लोकल होस्ट से रिमोट होस्ट को की स्ट्रोक पास करने के लिए क्या होता है, परमिशन देता है। ऑप्शन दिया HTTP, ऑप्शन बी FTP, ऑप्शन सी है टेलनेट और ऑप्शन डी दिया POP3, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या टेलनेट, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर दिया POP, पोस्ट ऑफ प्रोटोकॉल, ठीक है, पोस्ट ऑफ प्रोटोकॉल यानी कि पोस्ट ऑफ प्रोटोकॉल, ठीक है 3। दोस्तों यहाँ पर HTTP दिया है, इसका फुल फॉर्म को कमेंट करना कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो फटाफट कमेंट करिएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा सबसे तेज कंप्यूटर का प्रकार है, ठीक है। आपको पता नहीं कि इनमें से सबसे तेज कंप्यूटर का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन दिया लैपटॉप, ऑप्शन बी नोटबुक, ऑप्शन सी पर्सनल कंप्यूटर और ऑप्शन डी है सुपर कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या सुपर कंप्यूटर, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा क्योंकि इसको वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं।
प्रश्न दिया है कि निम्न में से किन बटनों के सम्मेलन को एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, एक डॉक्यूमेंट में, ठीक है। कह रहा है कि कौन से बटनों के सम्मेलन को हम एक डॉक्यूमेंट में प्रिंट करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया Ctrl+P से, ऑप्शन बी Tab+P, ऑप्शन सी Alt+P और ऑप्शन डी दिया विंडो लोगो की +P, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, Ctrl+P, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में से किन बातों के सम्मेलन को टास्क मैनेजर खोलने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। टास्क मैनेजर को अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है Ctrl+Shift+Tab, ऑप्शन बी है Ctrl+Shift+Skip और ऑप्शन सी है Ctrl+Shift+O और ऑप्शन डी दिया Ctrl+Shift+T। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, Ctrl+Shift+Skip बटन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका इक्वलेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि स्मार्ट आर्ट डैश डैश का एक फीचर है, ठीक है। आपको पता नहीं जो स्मार्ट आर्ट है वो किसका एक फीचर है। ऑप्शन दिया फोटोशॉप का, ऑप्शन बी टैली का, ऑप्शन सी MS वर्ड 2007 और ऑप्शन डी कोरल ड्रा का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, कोरल ड्रा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो, ठीक है। MS वर्ड का, ठीक है। ऑप्शन सी MS वर्ड 2007 का, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 13 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके प्रकार है, ठीक है। आपको पता नहीं जो पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है वो किसके प्रकार है, टाइप है। ऑप्शन दिया पेज ओरिएंटेशन का, ऑप्शन बी पेपर साइज का, ऑप्शन सी पेज लेआउट का और ऑप्शन डी उपयुक्त तो सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, पेज ओरिएंटेशन का, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 14 पर चलते हैं। दिया आपका प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डैश डैश कहते हैं, ठीक है। आपको पता नहीं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया डेटाबेस, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी हार्डवेयर और ऑप्शन डी दिया प्रिंटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 15 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में का डैश डैश प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको पता नहीं जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है वेज प्रोसेसिंग का, ऑप्शन बी है मल्टी थ्रेडिंग का, ऑप्शन सी मल्टी प्रोग्रामिंग का और ऑप्शन डी दिया नेटवर्किंग का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, मल्टी प्रोसेसिंग का, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन सा वेब पेज या ईमेल पर ऑब्जेक्ट एम्बेडेड है। तो इसकी जांच करता है कि प्रयोगकर्ता कौन सा कंटेंट एक्सेस करता है, ठीक है। आपको पता नहीं कि इनमें से कौन सा वेब पेज है जिसके ईमेल या ऑब्जेक्ट का एम्बेडेड हो, यानी कि लिखे गए हो, ठीक है। और इसकी जांच करने के लिए जो यूजर्स है उसके कंटेंट को क्या करता है, एक्सेस करता है, यूजर के कंटेंट को एक्सेस करता है, ठीक है। ऑप्शन डी ईमेल, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी वेब वीकन और ऑप्शन डी स्पैम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, वेब बीकन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 17 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है, ठीक है। आपको पता नहीं कि इनमें से कौन एक क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं, यानी कि एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दिया बैकअप सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटर और ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है, ठीक है। और ऑप्शन डी मीडिया प्लेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, मीडिया प्लेयर, ठीक है। क्या है, यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या उदाहरण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका इक्वलेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं।
प्रश्न दिया कि डैश डैश टेलीकम्युनिकेशन का एक उदाहरण, ठीक है। आपको पता नहीं कि इनमें से क्या एक टेलीकम्युनिकेशन का उदाहरण है, ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल है। ऑप्शन दिया मॉडेम, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है कीबोर्ड, ऑप्शन डी है स्कैनर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या मॉडेम, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट है, ठीक है। यानी कि जो मॉडेम है वो टेलीकम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न है आपका प्रश्न 19 दिया दोस्तों कि ट्रेड माइक्रो क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि जो ट्रेड माइक्रो वो क्या है। ऑप्शन दिया है वायरस प्रोग्राम, ऑप्शन बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी है केवल एक प्रोग्राम है, और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि इनमें से किसके द्वारा सही मार्जिन ट्रैक सेट होता है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से किसके द्वारा सही मार्जिन को क्या होता है ट्रैक सेट होता है। ऑप्शन दिया फाइंड एंड रिप्लेस, ऑप्शन बी वर्ड वार्प, ऑप्शन सी राइट जस्टिफाई, और ऑप्शन डी लेफ्ट जस्टिफाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या राइट जस्टिफाई, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्टकट क्या होती है दोस्तों? इसके लिए होता है आपका कंट्रोल, क्या कंट्रोल प्लस क्या होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच, ठीक है, कंट्रोल प्लस एच, ठीक है दोस्तों। आपको कमेंट करना है जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि डाटा के एक भाग को एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में मूव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर हम डाटा को एक भाग से कोई डाटा है उसको हम डॉक्यूमेंट में, ठीक है, एक भाग से दूसरे भाग में क्या करना चाहते हैं मूव कराना चाहते हैं, यानी कि ले जाना चाहते हैं, तो हम कौन से कीवर्ड का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन दिया कट और इंसर्ट का, ऑप्शन बी है कॉपी और पेस्ट का, ऑप्शन सी है कॉपी और डिलीट का, और ऑप्शन डी कट एंड पेस्ट का, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या कट और पेस्ट, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट है। यानी कि हम कोई डॉक्यूमेंट में अगर कोई डाटा है उसको मूव करना चाहते हैं ना, तो आप क्या करेंगे पहले कट करेंगे इसके बाद पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सिलेक्ट करके उसको कट करके और पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन सा टर्म किसी के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर में अवैध रूप से उसके डाटा को एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया था, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो टर्म है वो जिसकी सहायता से हम किसी कंप्यूटर में क्या दूसरे कंप्यूटर में अवैध रूप से क्या कर सकते हैं उसके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है हैकर, ऑप्शन बी एनालिस्ट, ऑप्शन सी इंस्टेंट मैसेंजर, और ऑप्शन डी है प्रोग्रामर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या हैकर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि आउटलुक में किसी अन्य व्यक्ति को अपनी मीटिंग और अपॉइंटमेंट के शेड्यूल करने के लिए डैश डैश का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको पता नहीं कि जो आउटलुक में अगर हम कोई अन्य व्यक्ति है उसके साथ मीटिंग के अपॉइंटमेंट का शेड्यूल करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन दिया मंथली कैलेंडर का, ऑप्शन बी इवेंट मैनेजर, ऑप्शन सी है अपॉइंटमेंट का, और ऑप्शन डी दिया डिलीजेटा एक्सेस का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या डिलीजेटा एक्सेस, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि DHCP में सी से क्या समझते हैं, ठीक है। आपको DHCP में सी का फुल फॉर्म बताना है कि DHCP में सी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है सेंट्रलाइज्ड, ऑप्शन बी है सेंटर्ड, ऑप्शन सी कट, और ऑप्शन डी कंट्रोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या कंट्रोल, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं।
प्रश्न दिया है कि दिए गए विकल्पों में ऑपरेशन की किस प्रकार के से एक प्रदर्शन किया जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि अगर हम दिए गए कोई ये विकल्प है, ठीक है, उसमें से हम किस प्रकार से प्रदर्शन कर सकते हैं, कोई ऑपरेशन करना है। ठीक है, ये मत समझिए कि सर किसी का सर्जरी करना है, नहीं, इस सिस्टम में कोई ऑपरेशन करना है तो उसको प्रदर्शन करने के लिए किस प्रकार का उपयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी रीड और राइट इन्फॉर्मेशन के लिए, ऑप्शन बी रीड राइट और रीराइट इन्फॉर्मेशन के लिए, ऑप्शन सी केवल राइट इन्फॉर्मेशन और ऑप्शन डी केवल इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, रीड राइट और रीराइट इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि डैश डैश विभिन्न नेटवर्क के बीच डायरेक्टर और डिस्पैच डाटा के प्रयोग में आता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से किस विभिन्न नेटवर्क के बीच कौन सा जो है नेटवर्क डायरेक्ट क्या होता है, डिस्पैच डाटा के प्रयोग में आता है। ठीक है, ऑप्शन दिया कनेक्शन, ऑप्शन बी ब्रिज, ऑप्शन सी गेटवे और ऑप्शन डी दिया राउटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, राउटर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर रिमोट कनेक्शन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो रिमोट कनेक्शन के लिए क्या होता है, उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है टीम व्यूअर, ऑप्शन बी है पिकासा, ऑप्शन सी प्रिस्मा और ऑप्शन डी है सफारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, टीम व्यूअर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि एक सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य डाटा को डैश डैश में बदलना। ठीक है, आपको बताना है कि एक सॉफ्टवेयर है, उसका प्रथम उद्देश्य किस डाटा, कोई डाटा है उसको किस में बदलना होता है। ऑप्शन दिया मेमोरी, ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन में, ऑप्शन सी प्रोग्राम में और ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिखे हुए कार्यों को बदलने में सहायक होता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो विकल्प है वो आपके द्वारा जो कोई भी कार्य लिखा गया है उसको चेंज करने में क्या होता है, सहायक होता है। ऑप्शन दिया सेव, ऑप्शन बी एडिट, ऑप्शन सी फाइल और ऑप्शन डी क्लोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, एडिट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि ईआर मॉडलिंग इनमें से किस अप्रोच के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो ईआर मॉडलिंग है इनमें से किस अप्रोच के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन दिया टॉप डाउन अप्रोच, ऑप्शन बी बटन अप अप्रोच, ऑप्शन सी है लेफ्ट राइट अप्रोच और ऑप्शन डी दिया बोथ टॉप डाउन एंड बटन अप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो www है वो बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है। ऑप्शन दिया एक पेज से, ऑप्शन बी है केवल 100 वेब पेजेस से और ऑप्शन सी है 500 वेब पेजेस से और ऑप्शन डी है 10 लाख वेब पेजेस से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, 10 लाख वेब पेजेस से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको www यानी कि इसके फाउंडर कौन है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि www के फाउंडर कौन है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर। चलिए प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि डैश डैश भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाया जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है कौन से भाषा के हम उपयोग से वेब पेज को बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया HTML, ऑप्शन बी है www, ऑप्शन सी वेब ब्राउजर और ऑप्शन डी है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, HTML। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो। ठीक है, हम HTML के भाषा से क्या कर सकते हैं, कोई वेब पेज को बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 33 पर चलते हैं।
दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेब पेज को देखा जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम वेब पेज को देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया वेबसाइट, ऑप्शन दिया इंटरप्रेटर, ऑप्शन से इंटरनेट ब्राउजर और ऑप्शन दिया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या इंटरनेट ब्राउजर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 34 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि वेब का स्पेसिफिक पेज जाना था। ठीक है, आपको बताना है कि जो वेब का स्पेसिफिक पेज है वो किस नाम से जाना था। ठीक है, ऑप्शन दिया वर्कशीट के नाम से, ऑप्शन दिया डॉक्यूमेंट के नाम से, ऑप्शन सी वेब पेज के नाम से और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या वेब पेज के नाम से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 35 है आपका। प्रश्न दिया है कि इंटरनेट प्रयोग करता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो इंटरनेट है वो किसका प्रयोग करता है। ऑप्शन दिया है सर्किट स्विचिंग का, ऑप्शन बी है पैकेट स्विचिंग का, ऑप्शन सी हार्डवेयर स्विचिंग का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या पैकेट स्विचिंग का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।